हेलो दोस्तों, 2026 मैट्रिक की परीक्षा के लिए जो है नियामक ज्यामिति का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बाई अक्ष पर जो समीकरण है वो क्या होगा। देखिए, जब बाई अक्ष यहाँ पर जब दिया हुआ रहता है तो आज जो नहीं दिया हुआ है उसका जो है हम लोग जीरो लिखते हैं और जो दिया हुआ है वो वही लिखा जाता है। तो यहाँ पर दे रहे हैं बाई अक्ष पर समीकरण क्या होगा, तो यहाँ एक्स अक्ष नहीं दिया हुआ है तो एक्स जीरो होगा और बाई लिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए बाई बराबर जीरो लिखा है, जबकि यहाँ दिया हुआ है बाई अक्ष का समीकरण, तो ये गलत हो जाएगा। एक्स अक्ष बराबर जीरो है, कहा कि यहाँ पर एक्स नहीं दिया हुआ है तो एक्स अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो यही आपका जो है वो बी हो जाएगा आंसर। ये देखिए इसका हो जाएगा बी। दूसरा देखिए बिंदु जो है पी का निर्देशांक दिया हुआ है एक्स वाई, इसके मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो देखिए सूत्र जो है पिछला वीडियो में जो है इसका सूत्र बताए थे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी जो होता है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यह है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आपको जो है वो सूत्र था क्या था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका आंसर जो है ये हो जाएगा पहला। दूसरा देखते हैं बाबू, तीसरा बिंदु जो है -1 3 और -5 7 की दूरी क्या है, मैंने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र था रूट अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर और y1 - y2 के होल स्क्वायर। तो देखते हैं इसको सोल्व करके। देखिए x2 का मान हो जाएगा -5 और माइनस फिर y1 का मान हो जाएगा कितना, x2 सूत्र होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, यही होता है। उलट करके भी इसको लिखा जा सकता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिए x2 का मान है कितना -5 और माइनस हो जाएगा x1 का मान कितना है -1 के होल स्क्वायर प्लस y2 है 7 और y1 है 3, तो 7 -3 के होल स्क्वायर। हल कीजिए इसको, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसमें से घटेगा तो -4 के होल स्क्वायर, आई हो जाएगा 4 के होल स्क्वायर। तो 4 चौका 16 और जो 16 रूट अंडर हो जाएगा 32 के वर्गमूल क्या होता है बाबू, तो 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल 4 होता है तो हो जाएगा 4√2। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए इसका कहाँ है, ए में है 4√2। ठीक है, अब देखिए अगला जो है वो हम लोग देखेंगे बाबू, दूसरा जो क्वेश्चन क्या है इसका अगला क्वेश्चन, तो वो है चौथा। देखिए इसमें है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक जो है क्या होगा बाबू, तो 0 0 होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0 0, चूंकि एक्स और वाई दोनों इसमें क्या होते हैं 0 होते हैं। यहां पर आइए, एक्स अक्ष से स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होगा, एक्स अक्ष पर होना चाहिए। यहां पर एक्स अक्ष पर स्थित, ये देखिए एक्स अक्ष पर स्थित जो है किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होगा। देखिए ऊपर ही बताए थे, यहाँ पर लिखता है वाई अक्ष का समीकरण, तो जो नहीं दिया हुआ है उसका 0 लिखते हैं। तो यहाँ भी वही है कि एक्स अक्ष पर स्थित है, इस बार वाई नहीं दिया हुआ है तो वाई नियामक क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। तो वाई नियामक इसका क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो है अभी जो है वो क्वेश्चन इसको सोल्व किए थे, एकदम बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी निकालना है। तो निकालिए इसको। देखें x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है 8 माइनस हो जाएगा 5 के होल स्क्वायर और प्लस 11 माइनस हो जाएगा 7 के होल स्क्वायर। करिए, ये हो जाएगा 3 के होल स्क्वायर और प्लस 4 के होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 3 9 4 4 16 रूट अंडर 25 के वर्गमूल हो जाएगा 5। अब देखिए इसका 5 कहां पर है बाबू, ये देखिए इसका जो है ए में है 31, बी में है 5, तो बी हो जाएगा 5। ये देखिए इसका जो है बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा में देखते हैं, छठा तो हो गया, सतवां में आते हैं। देखिए बिंदु 7 10 किस पाद में स्थित है। तो सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पर कि जो बिंदु दिया हुआ है एक दोनों का चिन्ह क्या है, एक्स और वाई जो भुज और कोटि है इसका चिन्ह हम देखते हैं। तो देखिए दोनों का चिन्ह प्लस है, तो दोनों का चिन्ह प्लस जो है वो प्रथम पाद में होता है। ठीक है, तो प्रथम पाद में होता है तो क्या होगा, ये प्रथम पाद में स्थित हो जाएगा। ये देखिए
ए हो जाएगा इसका। फिर देखिए दूसरा में चलते हैं बाबू, 8वां, बाई अक्ष पर किसी बिंदु का भुज क्या होगा। बाई अक्ष पर पूछ रहा है, तो बाई अक्ष पर किसी बिंदु का भुज क्या होगा, तो भुज 0 हो जाएगा, तो भुज इसका 0, ये हो गया आंसर बी। ठीक है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए आपकी एक्स अक्ष पर पूछा है, तो एक्स रह जाएगा और बाई नहीं दिया हुआ है, तो बाई 0, तो उसके अनुसार देख लीजिए कौन होगा, एक्स 0, तो एक्स 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। ये देखिए इसको इस तरह से पिछला वीडियो में जो है वो जितना इंपॉर्टेंट सूत्र और जो तथ्य बताया गया था उसको अगर बढ़िया से जो है वो आप लोग याद कर लेते हैं तो ये सब जो है बहुत आसानी से आपको बन जाएगा। ठीक है। अब आते हैं इसमें, देखिए इसमें है बाबू कि बिंदु जो है -2 और -5 का भुज क्या है। तो देखिए एक्स वाला जो होता है वो भुज होता है और बाई वाला होता है जो क्या होता है, कोटि होता है। तो इसमें -2 है तो -2 हो जाएगा। इसमें -2 भुज है और -5 क्या है, कोटि है। इसमें आइए देखिए बिंदु 3 और -4 कौन सा पाद में स्थित है। तो देखिए इसमें जो है, इसमें बताए थे कि प्लस और जो माइनस होता है ये चतुर्थ पाद में है, तो देखिए यहाँ चतुर्थ पाद में इसको लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पर पूछा है बाबू अगला क्वेश्चन कि एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी क्या होगी। तो देखिए एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी, तो एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी पूछ रहा है, तो अगर एक्स अक्ष से दूरी रहेगा तो क्या कहलाएगा, कोटि, और अगर बाई अक्ष से दूरी रहेगा तो क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। तो देखिए एक्स अक्ष से इसमें दूरी है तो दूरी क्या है 5, तो हम देखेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर कहता है बाबू कि बिंदु 0, -8 और -12 0 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है। तो देखिए मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है उसको सूत्र बताए थे पिछले वीडियो में। ठीक है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। तो यहाँ पर आते हैं बाबू x1 है 0 और ये क्या है -12, तो देखिए ये हो जाएगा बाबू 0 और +-12। ठीक है। अब बटा हो जाएगा 2। ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा -8 और +0 बटा 2, तो हो जाएगा -12 बटा 2 और -8 बटा 2, दोनों को काट देंगे 4, 6, तो हो जाएगा -6 और -4। अब देख लीजिए -6 और -4 ये है बी ऑप्शन में, तो मेरा बी ऑप्शन जो है वो इसमें सही होगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं बाबू अगला जो आ रहा है इसका, ये देखिए अगला यहाँ पर है बाबू इसका कि त्रिभुज का केंद्रक 3, 0 है, 3 और 0 है, जबकि त्रिभुज के 2 शीर्ष देल है बाबू, तो कह रहा है क्या कि तीसरा शीर्ष ज्ञात करें। ठीक है। तो देखिए केंद्रक का निर्देशांक का सूत्र लिखाए थे x1 + x2 + x3 बटा 3 और y1 + y2 + y3 बटा 3। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू कि यहाँ पर 3, 0 तो हो गया मेरा केंद्रक का निर्देशांक, और x1 + x2 + x3, x1 + x2 + x3 अब बटा होगा 3। तो देखिए यहाँ पर ये है x, इसको x वाला के साथ करेंगे और फिर आएगा y1 + y2 + y3 बटा 3, तो इसको y वाला के साथ, y वाला जो है वो 0 है, तो अब हम लोग इसमें रखेंगे बाबू 3 बराबर हो जाएगा कितना, तो देख लीजिए x1 यहाँ पर देखिए x1 + x2 + x3, तो x3 हमको दिया हुआ नहीं है, तो हो जाएगा मेरा 2 + 1 + x3 बटा 3। या तिरछा तिरछी गुना कीजिए 9 बराबर हो जाएगा 3 + x3, इसलिए x3 बराबर 9 - 3 बराबर 6, 1 हो गया। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा y निर्देशांक 0 और y1 देखिए यहाँ पर कितना है, y1 है 3 और प्लस हो जाएगा फिर जो है -4 और प्लस हो जाएगा x3 बटा 3, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 0 होगा बाबू। और इसमें जो है वो कीजिए 3 जो है ना, 3 में से -4 घटाइए तो -1 + x3, x3 बराबर हो जाएगा 1। एक अर्थ ये हुआ कि इसमें यहाँ पर y हो जाएगा बाबू y3। ठीक है। इसका जो है देखिए x निर्देशांक तो हम लोग निकाल ही दिए, इसका x निर्देशांक 3 बराबर ये जो सूत्र था x1 + x2 + x3 बटा 3, इसका निकाले तो x3 बराबर आ गया 6
अब जो है इसका बाय निर्देशांक 0 है, तो इसका बाय निर्देशांक है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो इसका y1 का मान देख लीजिए यहाँ पर कितना है, y1 का मान है 3 और y2 का मान है -4। इसको रखे और प्लस x3 यहाँ पर लिखा गया है जो गलत है। ये y का निर्देशांक निकाल रहे थे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, y3। ठीक है, अब जो है हम लोग आते हैं बाबू, देखिए अब इसको जो है 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आएगा और प्लस हो जाएगा y3। तो y3 बराबर क्या होगा, तो -1 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो y3 बराबर 1। इसलिए जो है x3 बराबर हो जाएगा 6 और -1। तो देखिए यहाँ पर 6 और 1 कहां पर है, तो 6 और 1 जो है वो सी में है, तो इसमें सी में लगाएंगे। ठीक है, और 15 जो क्वेश्चन है वो कि निम्न में कौन तृतीय पाद में स्थित है। देखिए तृतीय पाद का जो चिन्ह होता है वो माइनस माइनस होता है, तृतीय पाद का जो चिन्ह है वो क्या होता है, माइनस माइनस होता है। तो देख लेंगे कि इसमें किसमें दोनों में चिन्ह माइनस का लगा हुआ है। तो देखिए बी का जो है वो दोनों में चिन्ह है, -4 और -6, तो ये हो जाएगा तृतीय में। देखिए ये 4 6 है तो दोनों का चिन्ह प्लस है तो ये प्रथम में हो जाएगा, इसमें दोनों का चिन्ह माइनस है तो तृतीय में हो जाएगा, इसमें प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस जो होता है वो चतुर्थ में होता है। ये भी देखिए ये माइनस और प्लस है तो द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कल का जो वीडियो, जो पहले वाला जो वीडियो जो बताया उसमें जो है वो महत्वपूर्ण सूत्र और जो इसका तथ्य था ना, वो जो इम्पोर्टेंट था उसको हम बता चुके थे, और उसी के आधार पर ये जितना भी जो मैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, विशेष जो है वो फिर अगला वीडियो में जो है वो हम लोग मिलेंगे।